नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसा राज खोलने वाले हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। क्या आपको पता है कि डब्बा ट्रेडिंग, यूएसडीटी और क्रिप्टोकरेंसी जैसी चीजें आतंकवाद तक पैसा पहुंचाने में मदद करती हैं? मतलब जो लोग बम फोड़ते हैं, गोलियां चलाते हैं या देश में डर फैलाते हैं, उनको पैसा कौन देता है? सीधा जवाब है, कई बार हमारे देश के अंदर से ही, और वो भी अवैध तरीकों से। मान लो कि तुम्हारे पास 10,000 रुपये हैं और तुम शेयर बाजार में कुछ खरीदना चाहते हो। सही तरीका यह है कि तुम SEBI से रजिस्टर्ड ब्रोकर के जरिए ट्रेड करो, जैसे जीरोधा, ग्रोव आदि। लेकिन डब्बा ट्रेडिंग में तुम सीधे किसी आदमी यानी डब्बा ऑपरेटर से बात करते हो, जो एक कंप्यूटर पर फर्जी ट्रेडिंग टर्मिनल दिखाता है। तुम पैसा उसे देते हो और वो बुक में लिख लेता है, राम ने 10,000 रुपये लगाए और उसे 2,000 रुपये का मुनाफा हुआ। लेकिन असल में कोई शेयर नहीं खरीदा गया। ना SEBI को पता, ना GST पे हुआ, ना KYC, सब कुछ काले धन में। अब सुनो ध्यान से, यहां से पैसा कैसे आतंकवाद तक पहुंचता है। तरीका 1, नकली मुनाफा, असली कैश। मान लो कि अजय नाम का आदमी डब्बा ट्रेडर को 1 लाख रुपये कैश में देता है। डब्बा ऑपरेटर बुक्स में ऐसा दिखाता है कि अजय ने ट्रेड किया और उसे 90,000 रुपये का फायदा हुआ। अब अजय को वो 1,90,000 रुपये वापस मिलते हैं। कागज पर यह कमाया हुआ पैसा लगता है, लेकिन असल में वो काले धन को सफेद बना रहा है। तरीका 2, हवाला कनेक्शन। अब ये कैश हवाला एजेंट के पास जाता है। हवाला क्या होता है? एक तरीका जिसमें पैसा एक देश से दूसरे देश जाता है, बिना बैंक के, बिना दस्तावेज के। उदाहरण के लिए दिल्ली का कोई आदमी 5 लाख रुपए हवाला एजेंट को देता है। वो एजेंट कहता है, पाकिस्तान में तुम्हारे आदमी को 5 लाख मिल जाएंगे। वहीं से पैसे आतंकी संगठन तक पहुंचते हैं। तरीका 3, नकली नामों से लेन देन। डब्बा ऑपरेटरों के पास सैकड़ों फर्जी नाम और अकाउंट्स होते हैं जिसमें वो कैश घुमा सकते हैं। ये सब पैसा मिलकर आतंकवादी फंडिंग नेटवर्क को फीड करता है। USDT एक डिजिटल डॉलर जैसा है। एक USDT लगभग 83 रुपये के बराबर है। ये एक क्रिप्टोकरेंसी है जो बहुत लोग पीयर टू पीयर मतलब P2P प्लेटफॉर्म से खरीदते और बेचते हैं। आसान उदाहरण के लिए, मान लो अली के पास 10 लाख रुपये काला पैसा है। वो उसे नकद में एक USDT बेचने वाले को देता है और बदले में अपने वॉलेट में USDT पा जाता है। अब वो USDT किसी भी देश में किसी को भी भेज सकता है, बिना बैंक, बिना PN, बिना कोई पहचान दिए। क्या दिक्कत है इसमें? कोई नहीं जानता पैसा कहां से आया और कहां गया। पैसे की ट्रैकिंग लगभग नामुमकिन है। इसे कोई सीमा या कानून नहीं रोकता। अब आतंकवादी संगठन इस USDT को अपने डिजिटल वॉलेट में लेते हैं और उस देश में कैश में बदलवा लेते हैं। क्रिप्टो टम्बलर या मिक्सर वो सर्विस होती है जो पैसा इधर से उधर घुमा देती है। उदाहरण के तौर पर, एक आदमी 50 लाख रुपए बिटकॉइन में डालता है, फिर वो इसे टम्बलिंग सर्विस में भेजता है। वहां से ये 100 छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग वॉलेट में भेजे जाते हैं। अब किसी भी एजेंसी को पता ही नहीं चलता कि असली भेजने वाला कौन था। इसी क्रिप्टो को आतंकी संगठन अपने खर्चे चलाने में इस्तेमाल करते हैं, जैसे हथियार खरीदना, ट्रेनिंग देना, आतंकवादी भर्ती करना और बॉर्डर पार ट्रांसफर करना। लोग ऐसा करते हैं, पहला, काला धन सफेद बनाने के लिए, दूसरा, टैक्स बचाने के लिए, तीसरा, गोपनीयता बनाए रखने के लिए, और चौथा, अवैध गतिविधियों को फंड करने के लिए। हां, यह भारत में हो रहा है। NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कई बार डब्बा ट्रेडिंग नेटवर्क पकड़ा है। 2023 में गुजरात से हवाला के जरिए भेजे गए पैसे का लिंक कश्मीर में आतंकी गतिविधियों से जुड़ा मिला। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, लगभग हर जगह इसका नेटवर्क है। सरकार ने USDT और क्रिप्टो पर KYC जरूरी किया है। कई P2P प्लेटफॉर्म बंद करवाए गए हैं। ED और NIA इन मामलों में तफ्तीश कर रहे हैं। बैंकों को इन ट्रांजैक्शन को फ्लैग करने की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन फिर भी ये बंद नहीं हुआ, क्योंकि ये सिस्टम बहुत छुपा हुआ, गहरा और नेटवर्किंग वाला है। हाँ, हम कर सकते हैं। कभी भी नकद में शेयर ट्रेडिंग ना करें। अगर कोई बिना लाइसेंस ट्रेडिंग ऑफर करे, मना करें। अगर आपको कोई संदिग्ध लेन देन लगे, साइबर क्राइम या पुलिस को बताएं। अपने दोस्तों और परिवार को ये जानकारी जरूर दें। डब्बा ट्रेडिंग, USDT और क्रिप्टो जैसी चीजें देखने में स्मार्ट लगती हैं, पर असल में यही चीजें देश के खिलाफ सबसे खतरनाक हथियार बन रही हैं। पैसे से ही आतंकवाद चलता है। अगर पैसा रोका जाए तो बम, बंदूक और खून खराबा भी रुक जाएगा। जागरूक बनो, सतर्क बनो,
गलत को पहचानो और देश के साथ खड़े रहो। अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर शेयर करो ताकि ज्यादा लोग जागरूक बने।